दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के वरीयता निर्धारण और नियोजित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। जी हाँ, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में 5वां सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भराया, अपडेट निकलेगा एग्जामिनेशन का। तो भी बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा से दूरी बना लिया। सक्षमता परीक्षा नहीं देना ही ज़्यादा बेहतर समझा और इनके तादाद जो है, इस तरह के नहीं सोचने वालों की तादाद है लाखों में है कि आखिर नियोजित शिक्षक जो हैं वो लाखों नियोजित शिक्षक आज भी सक्षमता परीक्षा से दूरी क्यों बना लिए। सरकार के लाख कहने के बावजूद भी, सरकार लाख प्रोत्साहित करते रही कि उसके बावजूद भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी क्यों बना लिए। देखिए, सवाल ये उठता है कि नियोजित शिक्षक ऐसा नहीं कि परीक्षा से भागे। नियोजित शिक्षकों का ये जो मांग था समान काम समान वेतन का, ये मांग नहीं पूरा हुआ, क्योंकि आज जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो कौन थे? बिहार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे और इन्हीं लोगों के जो 1 लाख बचे हुए हैं, इन लोगों के बल पर 3 लाख जो शिक्षक, 2.5 लाख शिक्षक जो उधर गए, इनके बल पर वो लोग कूदते थे। समझ गए? जो अभी जो बचे हुए हैं इनके बल पर वो लोग कूदते थे। पटना में या जिला स्तर पर जो भी बातें होती थी उन सब में ये अभी जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं इन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान होता था। आप कहीं भी किसी भी प्रखंड का आप उठा कर देख लीजिए, सारे जगह का यही स्थिति है। अब बात आता है कि जब बच गए हैं शिक्षक तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी? तो नहीं, उन पर किसी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और उनका वरीयता का निर्धारण और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवश प्रोन्नति के बारे में सारा कुछ अब बिल्कुल तय हो गया है। दोनों जगह, चाहे वरीयता का निर्धारण हो यानी सीनियरिटी का सवाल हो या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का सवाल हो, कहीं से भी किसी से भी नियोजित शिक्षक अब पीछे नहीं है और न भविष्य में रहने की कहीं कोई गुंजाइश नजर आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वरीयता निर्धारण का। देखिए, वरीयता निर्धारण में जैसा कि आप सबों को पता है कि विद्यालयों में एक सरहा सीनियरिटी को लेकर के हमेशा वाद विवाद होते रहा है, मारा पीटी तक ऐसा हो गया है शिक्षकों में। आप ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा, बहुत सारी घटनाएं तो आप आंखों देखी भी होगी और सुना भी होगा बिल्कुल आसपास के विद्यालयों में कि शिक्षकों के बीच में सीनियरिटी को लेकर के कि हम प्रभार में रहेंगे, हम प्रभार में रहेंगे, तो इसके लेकर के बहुत ज़्यादा मत कुटौल भी हुआ है। तो सिस्टम ने यानी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है, उन्होंने सारे मामले को ही समाप्त कर दिया है। अब देख लीजिए क्या है, 2 आज मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। पहला वरीयता का निर्धारण और दूसरा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। चलिए पहले बात कर लेते हैं वरीयता निर्धारण के मामले में। वरीयता निर्धारण में देखिए, अगर प्राइमरी स्कूल की बात कर ले तो पहले यहीं से चलते हैं, नीचे से चलेंगे ऊपर तक चलेंगे कि अगर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है तो, अगर किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो वहाँ सीनियर होंगे नियोजित शिक्षक, एकदम कन्फर्म मानिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक और उसमें भी अगर वो पूर्व के प्रशिक्षित हैं तो उनका तो कोई हाथ ही नहीं मिलाएगा। तो देख लीजिए वरीयता निर्धारण के मामले में ऐसे होगा कि पहले प्रधान शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी वाले शिक्षक, यानी कि जो जिनका ट्रेनिंग, समझ गए, जिनका ट्रेनिंग जो है वो पहले का है। जैसे मान लिया कि कोई विशिष्ट शिक्षक, कोई नियोजित शिक्षक हैं और 2003 के हैं, ठीक है, 2003 के हैं, तो ये, और कोई विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो 2005 के हैं, 2005 के हैं, तो और फिर कोई और नियोजित शिक्षक हैं जो 2010 के हैं, तो इसमें सीनियर कौन होंगे? 2003 वाले सीनियर हो जाएंगे, 2003 वाले सीनियर हो जाएंगे। या फिर कोई ऐसे शिक्षक जो 2003 या 5 के हैं, नियोजित ही हैं वो, और 6-7 में कोई ट्रेंड आए हैं, तो विद्यालय के प्रभार में जो ट्रेंड टीचर हैं वो रहेंगे, ठीक है। अब चलिए ऊपर चलते हैं, यानी कि मिडिल स्कूल में चलते हैं। तो अगर वहाँ कोई भी जिला कैडर के शिक्षक नहीं है, यानी कि पुराने वेतनमान वाले बीपीएससी शिक्षक अगर नहीं हैं, तो अगर हैं तो पहले वो रहेंगे, उसके बाद नियोजित शिक्षक रहेंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, और यही वरीयता का जो क्रम है वो चलते रहेगा, यही चलते रहता है। वरीयता का जो क्रम है ये चलते रहता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगा
और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे 9-10 की बात कर लेते हैं। तो वहाँ भी अगर पुराने शिक्षकों का अगर नहीं है, पोस्ट है नहीं है, वहाँ नहीं है कोई, तो फिर वहाँ पर भी जो नियोजित शिक्षक हैं नंबर 1 में वही रहेंगे। उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, यानी कि जिनकी नियुक्ति तिथि पहले है और जिन्होंने प्रशिक्षित का वेतन पा लिया है, जिन्होंने प्रशिक्षित का वेतन पा लिया है, वो सीनियर होंगे। और यही स्थिति ऊपर के कक्षाओं में भी होगी, ऊपर के विद्यालयों में भी होगी। अब बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। देखिए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नियोजित शिक्षकों को भी वरीयता मिला है, इनके मामले में लेटर भी निकल गया है। तो जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और जिन लोगों ने भी स्नातक कर लिया है, जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है, ये वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन लड़ाई का पटाक्षेप हो गया, वो लड़ाई समाप्त हो गया। और सारे नियोजित शिक्षक जो लोग भी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पाना चाहते हैं, जिन्होंने स्नातक किया है, 2 इंक्रीजमेंट के साथ उनका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने के लिए सभी जिला में, लगभग अब सभी जिला में लेटर निकल गया है। इस पर काम भी हो रहा है। आपके जिले में भी और प्रखंड में भी काम निश्चित रूप से हो रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक किसी भी मामले में किसी से भी पीछे अभी नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूं कि अप्रैल से आपको 30,000 मूल वेतन मान करके अब ईपीएफ की राशि में कटौती होगी, है ना। 30,000 रुपया मान करके ईपीएफ की राशि में कटौती होगी। तो आपको एनपीएस और ईपीएफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो किसी तरह का अगर आप टेंशन पाल रखे हैं तो आपको टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।